जय हिंद साथियों। कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। कोई टूट कर बिखर जाता है तो कोई टूट कर संवर जाता है। जय हिंद, मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं जुनून एकेडमी समस्तीपुर। आज 16 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ है आर्मी का, जिसमें देश के हजारों बच्चों ने भाग लिया था, उसमें से लगभग 50 एआरओ में यह एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। और आज हम क्वेश्चन जो लेकर आए हैं वो दानापुर एआरओ में जो एग्जाम हुआ है रिलेशन भर्ती का, उसका यह पेपर है जिसमें जीके और जीएस के प्रश्न होंगे। इससे पहले हमने 2 वीडियो डाले थे जिसमें 40 प्रश्न जो आपको पूरे भारतवर्ष के आर्मी के सेंटरों पे जो एग्जाम हुए उसके, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे जुनून एकेडमी समस्तीपुर के यूट्यूब चैनल को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करें और उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसी के लिंक में आपको मिलेगा क्या, जुनून एकेडमी स्टडी एप्लीकेशन का लिंक, जिसपे आपको ये सभी वीडियो के पीडीएफ फ्री में मिल जाएंगे। तो जितने भी बंदे जो एग्जाम दिए हैं और जो एग्जाम की 13 नवंबर की तैयारी कर रहे हैं वो सभी देख ले कि किस तरह का एग्जाम आया हुआ, एग्जाम में प्रश्न आया हुआ था और कैसा अब आने वाला है। जीके का जो प्रश्न था उसमें 4 से 5 ऐसे प्रश्न थे जो बिल्कुल नए थे और वो भी सिलेबस के बाहर के थे। ये प्रश्न ये कहीं भी आर्मी के सिलेबस में ये नहीं, जो प्रश्न थे दूर दूर तक उसका संबंध सिलेबस से नहीं था। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं अब आपको अलग से ये प्रश्न आने लगे हैं। तो 13 नवंबर की जो तैयारी है वो आपको पूरे जोरों शोरों से करने लगेगी। हाँ, कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन क्लास चलाते हैं, उनका कहना है कि ये सभी प्रश्न वो बना चुके हैं, तो उनके जो पूर्वज होंगे वो भी इस यूट्यूब पर ये प्रश्न नहीं पढ़ाए होंगे। ठीक है, मेरे को जहां तक पता है। बाकी फेंकने का कोई सीमा नहीं है, कोई कितना भी फेंक सकता है, क्योंकि कैमरे के सामने कोई कुछ भी बोल सकता है। और हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं, मतलब बच्चे को सामने में रख के पढ़ाते हैं, तो बच्चे को जवाब देना पड़ता है कि सर आपने जो पढ़ाया वो आया कि नहीं। हमने अभी कहा कि जो जीके जीएस के जो सेशन थे उसमें से 25 प्रश्न जो थे इस बार हमारे जो है आपको आर्मी के एग्जाम में जीएस और जीके जीएस के आए हैं। 5 प्रश्न कहीं दूर दूर तक नहीं है और हमारे नोट्स में भी नहीं है, हमारे सिलेबस में भी नहीं है, और उसमें से कुछ क्वेश्चन हमें भी पता नहीं है, जो ये सच्चाई है। बाकी बहुत सारे जो 30 में 30 ऊपर वाला लाइन नहीं पढ़ाया, हाँ नीचे वाला बुआ बताए थे हम तुमको। अरे गोभी के बारे में तो पूरा दुनिया जानता है कि गोभी मरुस्थल जो है सो भारत और पाकिस्तान का मंगोलिया में है। लेकिन अब वो घटना गोभी में हुआ था, ये गोभी में तो बहुत सारा घटना हुआ होगा, तो उस घटना के बारे में जो है आप ये बुआ हम तुमको पढ़ा चुके हैं, नीचे वाला लाइन ऊपर वाला नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो ये सब झांसा में नहीं आइएगा। और बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो आर्मी के एग्जाम में नहीं भी आए, वो भी यूट्यूबर्स डाल चुके हैं कि ये सब प्रश्न आ चुके हैं। हमारे जितने भी प्रश्न हम लेकर के आए हैं, आप किसी भी बच्चे से, जो भी भारतवर्ष में जो एग्जाम, किसी बच्चे से आप पूछ सकते थे कि ये एग्जाम में क्वेश्चन है या नहीं, वो आपको बता देगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है आपको दानापुर रिलेशन का भर्ती था। सोलह अक्टूबर 2022 आर्मी सीईई एग्जाम, आर्मी सीईई जीडी टेस्ट पेपर समुद्र तल से मापी लंबवत दूरी कहलाती है। समुद्र तल से मापी लंबवत दूरी कहलाती है। ऊंचाई, देशांतर, अक्षांश, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका? देखिए बिल्कुल नया प्रश्न है लेकिन कुछ बच्चे बना चुके हैं इसको। ठीक है, तो आप देशांतर और अक्षांश के बारे में एक बार जान लीजिए कि ये जो है काल्पनिक रेखा, ये दोनों कौन सी रेखा है? काल्पनिक रेखा है। और इस प्रश्न का उत्तर ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, ये नया बिल्कुल प्रश्न था, किसी भी रूट में नहीं था ये प्रश्न। ठीक है, किसी भी रूट का ये प्रश्न नहीं था। ठीक है, ज्योग्राफी से था। चलिए 2 नंबर प्रश्न, ठेला चलाने वाला भी इसको बना दिया होगा, जो ठेला वाला भी चलाता होगा उसको भी पता होगा कि ये प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आराम हराम है। आराम हराम है किसने कहा? एक और प्रश्न इसके साथ आया हुआ था कि ये जो है उसका नाम था जय
जवान जय किसान, नारा में ये दोनों था, ठीक है। जय जवान जय किसान और आराम हराम है, तो जय जवान जय किसान जो हो जाएगा वो हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, और आराम हराम है हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। भगत सिंह की बात करें तो क्या कहा था, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। लाल बहादुर शास्त्री से जो प्रश्न उठ सकता है, क्या ताशकंद समझौता इन्हीं के समय में हुआ था, ताशकंद समझौता 1966, भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुआ था 1966 में, ठीक है। भगत सिंह का घर जो है लायलपुर पड़ता है, लायलपुर, कितना 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दिया गया। लायलपुर अभी वर्तमान में कहां है पता आपको, पंजाब में है, क्लियर है। महात्मा गांधी के बारे में पूरा डिटेल आप जानते ही हैं। अगला प्रश्न है, चलिए 3 नंबर, ये प्रश्न भी पढ़ा हुआ है, जो बच्चे पढ़े होंगे उनको पता होगा। कांचीपुरम किस देश की राजधानी है, किस देश की राजधानी थी कांचीपुरम, कांचीपुरम किस देश की राजधानी थी। ऑप्शन ए पल्लव, बी चेरा, सी हम्पी, डी कांगोर। थोड़ा सा अलग प्रश्न है जीके का, ये दूसरा प्रश्न है जो आपको थोड़ा अलग लग रहा है। कांचीपुरम किस देश की राजधानी थी, पुराने समय की बात कर रहा है, तो पल्लवों की राजधानी थी। किसकी थी, पल्लवों की राजधानी थी। हम्पी का संबंध कर्नाटक से है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहां थी, पता कीजिएगा। हम्पी थी, कहां थी, हम्पी। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ था, जिसमें तुलवा वंश का शासन था। किसका, तुलवा वंश का शासन था, और जिसके सबसे प्रतापी राजा का नाम था राजा कृष्णदेव राय, और इन्हीं के दरबार में हुआ करते थे तेनालीराम। क्या थे, तेनालीराम, ठीक है। अगला प्रश्न, कांजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध हुई, कांजीरंगा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, हाथी के लिए, राइनो के लिए, शेर के लिए, चीता के लिए। कांजीरंगा जो आसाम में है, मानस भी आसाम में है, ठीक है। हाथी के लिए पेरियार हो जाएगा, राइनो या एक सिंग वाला गेंडा के लिए हो जाएगा कांजीरंगा, शेर के लिए गिरवन गुजरात, और चीता के लिए क्या होगा, कुनू नेशनल पार्क, कुनू नेशनल पार्क, जो कि नामीबिया अफ्रीका महादेश में है। नामीबिया अफ्रीका महादेश में है। वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर 8 चीते लाकर भारत में छोड़े, जिसमें 3 पुरुष और 3 महिला और 5 पुरुष हैं, ठीक है। याद रखेंगे इस बात को। सब पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला अगर कोई जानवर है तो वो चीता है। क्या है, चीता है। क्लियर हो चुका है। चलिए 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। यह भी प्रश्न आपका पूछा हुआ है। सरस्वती नदी, यमुना नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, अगला बार पूछ सकता है। गंगा की लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर।
गंगा नदी का प्रवेश द्वार भारत में अगर पूछा, बिहार में पूछा जाए तो बक्सर जिला। कौन सा जिला? बक्सर जिला में गंगा प्रवेश करती है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम अगर पूछा जाए तो यमुना। क्या हो जाएगा? यमुना। यमुनोत्री से निकलती, यमुनोत्री से निकलती है उत्तराखंड। और गंगा गंगोत्री से, ये आई अलकनंदा, ये आई भागीरथी, दोनों के संगम से जो नदी बन के निकली उसका नाम गंगा। गंगा भारत के उत्तराखंड से निकल, गंगोत्री के उत्तराखंड से निकल के, उत्तराखंड राज्य के गंगोत्री से निकल के उत्तर प्रदेश आती है, बिहार में घुसती है, पश्चिम बंगाल जाती है, फिर जाती है कहां? बांग्लादेश। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्लियर? जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्न आपको आर्मी के एग्जाम में 16 अक्टूबर को आए हुए हैं, कहीं से कोई एक प्रश्न भी इधर उधर का नहीं है, सभी प्रश्न आप पता कर सकते हैं। इसलिए 6 नंबर टोडरमल अकबर का कौन था? अकबर के 9 रत्न थे, याद रखेंगे 9 रत्न, जिसमें एक था टोडरमल। अब पता करना है कि ये था कौन। तो यह राजस्व मंत्री था, राजस्व मंत्री। राजस्व मंत्री को बोलते थे क्या? वित्त मंत्री बोला जाता है, वित्त मंत्री। क्या बोला जाता है? वित्त मंत्री। पैसा का काम धाम देखता था टोडरमल। क्या था? टोडरमल वित्त मंत्री अकबर का। ठीक है, चलिए अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाता है 1961 ईस्वी से, 1961 से दिया जाता है। और 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ, बीएसएफ की स्थापना भी हुई 1965 में। 1969 में सीआईएसएफ की स्थापना। 14 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण। इसरो की स्थापना, आईएसआरओ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी हुई। 1984 भारत के प्रथम स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए, अंतरिक्ष में गए। ठीक। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या और दंगा, 1984 ईस्वी श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या और दंगा। सभी प्रश्नों के डिटेल भी करवाए जा रहे हैं आपको। चलिए, ये बिल्कुल नया प्रश्न था, नया प्रश्न कि इराक ने किस वर्ष कुवैत पर हमला किया? इराक ने किस वर्ष कुवैत पर हमला किया? बिल्कुल सिलेबस से अलग क्वेश्चन है, बिल्कुल सिलेबस से अलग। 1995, 90, 91, 89, छोटा सा कहानी है। इराक का तानाशाह सद्दाम हुसैन, इतना डिटेल आपको कोई नहीं बताएगा, ने कुवैत पर 1990 में क्या किया? हमला किया। क्या किया? हमला किया। कुवैत जो है एक खाड़ी देश है। कौन सा देश है? खाड़ी देश। खाड़ी देश में आते हैं ओमान, कतर, कुवैत और भी बहुत सारे दोस्त, सऊदी अरब। ठीक है, तो 1990 में हमला किया किसने? सद्दाम हुसैन ने। एक तरफ सद्दाम हुसैन की सेना थी और एक तरफ 38 खाड़ी देश की सेना हो गई, 38 देश। सद्दाम हुसैन के खिलाफ 38 खाड़ी देशों ने बगावत की। कितने देशों ने? 38 खाड़ी देशों ने। गल्फ कंट्री युद्ध, गल्फ कंट्री युद्ध भी कहा जाता है इसे, याद रखेंगे। पूछ देगा गल्फ कंट्री युद्ध का संबंध किससे है? तो इराक और कुवैत से है।
1990 में यह हमला किया गया, 1991 तक युद्ध चला था। 38 देश एक तरफ थे और सद्दाम हुसैन का देश एक तरफ था। समझ गए? विश्व का सबसे बड़ा पक्षी, बहुत आसान क्वेश्चन है। शुतुरमुर्ग, तोता, कबूतर, मोर। हो जाएगा क्या? शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा। कोशिका पूछे अगर किसका होता है तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो तंत्रिका तंत्र। क्लियर? तोता का जीवन काल 40 साल होता है। कबूतर, सफेद कबूतर शांति का प्रतीक होता है। किसका? शांति का प्रतीक। संदेशवाहक। मोर भारत का क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। पावो क्रिस्टेटस, पावो क्रिस्टस मोर का वैज्ञानिक नाम, मोर का वैज्ञानिक नाम। 10 का कोयला उत्पादन में सबसे बड़ा देश, कोयला उत्पादन में सबसे बड़ा देश। देश भी बता देता हूं और राज्य भी। देश की अगर बात करें तो चीन है और दूसरा नंबर पे अमेरिका। राज्य की बात करें, राज्य की, तो झारखंड, JHARKHAND, झारखंड। झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। झरिया धनबाद। गाना है, फेंक दिले थरिया पियवा गईले झरिया पहुंचले कि ना, सुन के देखिएगा यूट्यूब पर। तो झरिया धनबाद कोयला खदान, भारत का सबसे बड़ा कोयले का खदान है झरिया, जो कि धनबाद में पड़ता है, झारखंड राज्य में। ठीक है। अगला, फिर झारखंड। राज्य राजधानी, राजधानी गुमला, हजारीबाग, रांची, बोकारो। झारखंड की राजधानी पूछा आपसे, बहुत आसान क्वेश्चन है। रांची हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रांची। ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन थोड़ा चेंज है इसका। हरित क्रांति का संबंध MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति गेहूं के क्षेत्र में, गेहूं के क्षेत्र में उत्पादन इसका हुआ। दूध से सफेद क्रांति होगा। खेती से गेहूं किस में आता है? खेती में आता है, मतलब बी नंबर ऑप्शन, ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है। सुनहरी क्रांति होता तो फल से हो जाता। क्लियर? आपका उत्तर बी नंबर। हरित क्रांति का संबंध खेती से है, मतलब गेहूं उत्पादन से, और MS स्वामीनाथन इसके जनक हैं। चलिए 13 नंबर, इनमें से कौन भारतीय संविधान का आधार रूप नहीं है? यह भी क्वेश्चन थोड़ा अलग है, लेकिन बनाने वाले आराम से बना सकते हैं। भारतीय संविधान का आधार रूप नहीं है, कौन सा? तो होने होगा संसदीय सरकार, संघीय सरकार और स्वतंत्र सरकार। ये तीनों है, तो तीनों एक ही रूप है, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो संघीय आधार रूप नहीं है। क्लियर? राष्ट्रपति का शासन होगा यहां पे। बिल्कुल। कुछ प्रश्न अलग है, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। चलिए, सर्वाधिक, ये सब जानते हैं कि सर्वाधिक कंगारू वाला देश, कंगारू बोलते हैं किसको? ऑस्ट्रेलियन को। नहीं कहते, क्रिकेट में भी बोलते हैं कंगारू खिलाड़ी। और कीवी, कीवी किसको बोलते हैं? न्यूजीलैंड को। कीवी न्यूजीलैंड को। अमेरिकन को बोलते हैं रेड इंडियन, इंडियन। ठीक है, रेड इंडियन। 15 और आखिरी प्रश्न है इसका कि वायुसेना के सबसे बड़े अधिकारी को क्या बोला जाता है? एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स का पुराना नाम पूछा जाए अगर तो कोई बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि एयरफोर्स का जो है, इंडियन एयरफोर्स का पुराना नाम क्या है? वायुसेना के सबसे बड़ा अधिकारी जनरल, एयर चीफ मार्शल, कोमोडोर, एडमिरल।
जनरल जनरल जो होते हैं वो होते हैं आपको आर्मी के। किसके होते हैं? आर्मी। वर्तमान में जनरल मनोज पांडे एयर चीफ मार्शल एयरफोर्स का, जो कि आपका उत्तर भी है। वर्तमान में वाईएस चौधरी कोमोडोर, ये आपको होते हैं नेवी के। लेकिन सबसे बड़ा अधिकारी नहीं होता है एडमिरल नेवी का। सबसे बड़े अधिकारी का नाम एडमिरल और नाम होगा आर हरि कुमार। और इन तीनों के सबसे ऊपर जो अधिकारी होंगे उनका नाम होगा सीडीएस, जनरल अनिल चौहान। और इन सब से जो सबसे ऊपर अधिकारी होगा वो वर्तमान में होंगे राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये हो गए आपके भारतीय सेना के सबसे सर्वोच्च पदाधिकारी। बात करें अगर हम पैरामिलिट्रीज की, तो उनके सबसे बड़े अधिकारी जो होते हैं वो होते हैं गृह मंत्री श्री अमित शाह। समझ गए? बाकी अगर फोर्सेज की बात करें तो उनमें जो सबसे बड़े अधिकारी आते हैं, जैसे सीआरपीएफ में तो डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक सबसे बड़े अधिकारी होंगे। चलिए कुछ आगे भी प्रश्न है जीके के, जीएस के हैं, देखते हैं। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? यह प्रश्न आपको बताना है। एचडब्ल्यू में घट जाएगा, बढ़ जाएगा और परिवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा? यह प्रश्न आपको बताना है। जो एग्जाम दिए होंगे उनको घट जाएगा, बढ़ जाएगा और परिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा। चलिए 17 नंबर, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 30 सेकेंड, 1 मिनट 30 सेकेंड, 8 मिनट 5 सेकेंड। क्या हो जाएगा? लगभग 500 सेकेंड लगते हैं, मतलब 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड। चलिए 18 का सबसे हल्का गैस कौन सा है? नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। देखिए पहले अगर बात किया जाए तो एक बार में कोई बताएगा कि हीलियम हो जाएगा। पहले हम लोग भी हीलियम ही पढ़े थे, लेकिन अब हीलियम नहीं रहा। सबसे हल्का तत्व और गैस दोनों हाइड्रोजन हो चुका है, आवर्त सारणी में पहला स्थान रखता है। और हीलियम की हाइड्रोजन 78% वायुमंडल में है। हीलियम की बात करें तो गुब्बारा में, वायुयान के टायर में और गोताखोरों के सिलेंडर में हीलियम गैस पाया जाता है। हीलियम गैस पाया जाता है ऑक्सीजन के साथ। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, गाय के दूध में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए, बी, सी, के। क्या हो जाएगा? विटामिन ए और डी दोनों होता है, ठीक। और दूध का रंग सफेद पूछे तो केसीन के कारण, और पीला पूछे तो कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण। क्लियर है? क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन ये भी था कि ट्यूबलाइट में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ट्यूबलाइट में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये सभी लोग जानते हैं कि अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अक्रिय गैस में भी क्या होगा? ऑर्गन हो जाएगा। क्या होगा? ऑर्गन। चलिए
अब आगे देखते हैं, और भी प्रश्न थे। कुछ प्रश्न जो है और देखने को मिला है, जैसे एक प्रश्न था कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। हल्दी घाटी युद्ध किसके किसके बीच हुआ, यह प्रश्न भी था। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति किस देश में शुरू हुई, यह प्रश्न भी था। 15 का स्क्वायर का है मैथ में, यह भी था। एक था, एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन गाड़ी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करे, यह भी था। एक प्रश्न था, आर बराबर 14 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर, तो परिधि ज्ञात करे, एक ये भी था। तो इस तरह के भी प्रश्न थे। तो जीके के प्रश्न जो हमने आपके सामने रखे, कल इसी भाग का दूसरा भाग आपको जीएस और लेकर के आएंगे, फिर तीसरा मैथ लेकर के आएंगे। और इसमें जो प्रश्न है लगभग प्रश्न दानापुर के, कुछ एआर और अदर एआरओ के भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं, क्योंकि कंफर्म जो बच्चे हमारे यहाँ आसाम में भी बच्चे बैठे थे और यहाँ दानापुर में भी थे, तो दोनों से मिलाकर के ये प्रश्न आपको बताया गया है। और जितने भी प्रश्न आपको बताए गए सभी आपको एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, कहीं से भी इधर उधर का प्रश्न आपके सामने नहीं लाया गया, ठीक है। तो और इससे पहले पूरे 40 प्रश्न जो आपको है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको आप देख लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।